आज हम इस अद्भुत रचना की गहराई में जाएंगे और समझेंगे कि क्यों लाखों लोग रोजाना इसका पाठ करते हैं। 16वीं सदी में तुलसीदास जी ने जब हनुमान चालीसा की रचना की थी, तो शायद उन्होंने भी नहीं सोचा होगा कि ये इतनी शक्तिशाली बन जाएगी। कहानी कुछ यूं है कि तुलसीदास जी को एक बार बहुत कष्ट हो रहा था और तब हनुमान जी के दर्शन हुए। उस दिव्य अनुभव से प्रेरित होकर उन्होंने ये चालीसा लिखी। चालीसा का मतलब है 40 छंदों में लिखी गई ये रचना अवधी भाषा में है, जो उस समय की आम बोलचाल की भाषा थी। हर छंद में छुपा है गहरा संदेश। जब हम श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी पढ़ते हैं, तो ये सिर्फ शब्द नहीं है। ये हमें सिखाता है कि पहले अपने मन को साफ करना जरूरी है, जैसे दर्पण को साफ करते हैं। गुरु के चरणों की धूल से मन को पवित्र करने का ये भाव कितना सुंदर है। फिर आता है बल बुद्धि विद्या देहु मोहि। यहाँ हम सिर्फ शक्ति नहीं मांग रहे, बल्कि बुद्धि और विद्या भी। ये दिखाता है कि सच्ची भक्ति में संपूर्ण विकास की कामना होती है। हनुमान जी के गुणों का वर्णन करते समय चालीसा हमें जीवन जीने का तरीका सिखाती है। संकट मोचन नाम तिहारो ये सिर्फ एक उपाधि नहीं है, बल्कि एक विश्वास है कि कोई भी समस्या इतनी बड़ी नहीं जिसका समाधान न हो। जब हम रामदूत अतुलित बल धामा कहते हैं, तो हम याद करते हैं कि सच्ची शक्ति सेवा में है, अहंकार में नहीं। हनुमान जी की सबसे बड़ी खूबी यही थी कि उनकी अपार शक्ति के बावजूद वे हमेशा विनम्र रहे। रोजाना के जीवन में हनुमान चालीसा का पाठ करना सिर्फ एक रिचुअल नहीं है, ये एक मेडिटेशन है, एक थेरेपी है। जब सुबह उठकर हम इसका पाठ करते हैं, तो पूरा दिन एक अलग एनर्जी के साथ शुरू होता है। शाम को पढ़ने से मन की सारी परेशानियां शांत हो जाती हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो इसकी लय और छंद हमारे दिमाग पर पॉजिटिव इफेक्ट डालते हैं। ये स्ट्रेस कम करता है और कंसंट्रेशन बढ़ाता है। हिंदू परंपरा में हनुमान चालीसा का स्थान बहुत खास है। मंगलवार और शनिवार को इसका पाठ करने की परंपरा है। लेकिन सच तो ये है कि इसे कभी भी पढ़ा जा सकता है। गांवों से लेकर शहरों तक, घरों से लेकर मंदिरों तक, हर जगह इसकी गूंज सुनाई देती है। बच्चे इसे सीखते हैं, बुजुर्ग इसे सिखाते हैं। ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक जाने वाला खजाना है। आज के डिजिटल युग में भी हनुमान चालीसा की पॉपुलैरिटी कम नहीं हुई है। यूट्यूब पर इसके मिलियंस ऑफ व्यूज हैं। मोबाइल ऐप्स में ये सबसे ज़्यादा डाउनलोड होने वाली प्रार्थनाओं में से एक है। ये दिखाता है कि सच्ची आध्यात्मिकता कभी पुरानी नहीं होती। चाहे आप मुंबई की भीड़ में हो या दिल्ली के ट्रैफिक में फंसे हो, हनुमान चालीसा आपको शांति दे सकती। वर्मा जी, जब हम इस चालीसा के अंतिम छंद पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप तक पहुंचते हैं, तो एक पूर्णता का एहसास होता है। ये सिर्फ एक प्रार्थना का अंत नहीं है, बल्कि एक नई शुरुआत है। हर बार जब हम इसे पढ़ते हैं तो कुछ नया सीखते हैं, कुछ नया महसूस करते हैं। हनुमान चालीसा की सबसे बड़ी खूबी यह है कि ये हर इंसान से जुड़ती है, चाहे आप स्टूडेंट हों या प्रोफेशनल, हाउसवाइफ हों या बिजनेसमैन। इसमें सबके लिए कुछ न कुछ है। ये कर्ज देती है डरे हुए को, विजडम देती है कंफ्यूज्ड को, और पीस देती है परेशान को। ये सिर्फ वर्ड्स का कलेक्शन नहीं है, बल्कि कंप्लीट लाइफ फिलॉसफी है, जो हमें सिखाती है कि कैसे जीना है, कैसे चैलेंजेस फेस करना है और कैसे हमेशा पॉजिटिव रहना है। आज जब दुनिया इतनी फास्ट हो गई है और हर कोई स्ट्रेस में है, तब हनुमान चालीसा एक एंकर का काम करती है। ये हमें रिमाइंड करती है कि रियल स्ट्रेंथ बाहर नहीं, अंदर है। जैसे हनुमान जी ने अपनी शक्ति को पहचाना था, वैसे ही हम भी अपनी इनर पावर को डिस्कवर कर सकते हैं। ये चालीसा हमारा गाइड है।